दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री एंड शेप के बारे में। एंड ज्योमेट्री एंड शेप जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे जो है किसी भी एमएससी एंट्रेंस में अगर आप देने जाओ ना तो इससे एक क्वेश्चन जरूर रहता है। आप केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं पढ़ के जाओ, लेकिन आप इसे पढ़ के जाओगे तो आपको जो है यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। एंड एक गारंटीड क्वेश्चन होता है कि इससे एक क्वेश्चन रहता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे ज्योमेट्री एंड शेप में जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो में जो हम कंप्लीट बात करने वाले हैं हिस्टोरिक नंबर 1 से लेकर के जो है जो भी 7, 8, 9 जितने भी होंगे हमारे पास में सारे जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे जो है किसी प्रकार का डाउट आपको ना रहे। बिकॉज बीएचयू एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है कभी कभार हिस्टोरिक नंबर 6 से ज़्यादा का जो है क्वेश्चंस आपको आ जाता है। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ज्योमेट्री एंड शेप का जो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, एंड उसके बाद में जो है हम हर एक टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके ज्योमेट्री एंड शेप जो है आपको यहाँ पे निकाल के बताएंगे। एंड यहाँ पे बहुत शॉर्ट में जो है आपको मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप सब से रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। एंड उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बिकॉज आप सभी के लिए मैं इस तरह की वीडियो जो है ऑलवेज इस चैनल पर लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पे एक डाउट क्लियर करता हूँ ज्योमेट्री एंड शेप के बारे में, जिसके बारे में जो है हर एक स्टूडेंट को लगभग डाउट रहता है। तो देखो ज्योमेट्री एंड शेप में यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ज्योमेट्री जो होता है ना, ज्योमेट्री में आप लोन पेयर एंड प्लस जो है बॉन्ड पेयर बोथ को कंसीडर करते हो। पहले यह चीज लिख लो। एंड शेप में जो सिर्फ आप जो है बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हो। ओके, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब दोनों में कैसे हम करेंगे, जस्ट लाइक मान लो अमोनिया है। ओके, अमोनिया, अब इसका ज्योमेट्री एंड शेप हम बताते हैं, उसका हम आगे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक डाउट आपको क्लियर कर दूं ताकि मैं वीडियोज में जो है आपको हर एक चीज जो है ध्यान से बताते चलूँ। जस्ट लाइक अमोनिया को आप कैसे लिखोगे, ये एच एच एंड यहाँ पे एच। एक बार मैंने क्या किया, इस तरीके से लोन पेयर दिखा दिया। एंड एक बार नाइट्रोजन मैंने यहाँ पे ले लिया एंड यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक बार जो मैंने लोन पेयर को गायब कर दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे ज्योमेट्री एंड शेप कौन सा है। तो देखो अब यहाँ पे जो है आप डाउट करोगे कौन सा ज्योमेट्री है कौन सा शेप है। जैसे कि मैंने बताया कि ज्योमेट्री में लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर जो है बोथ को कंसिडर करेंगे। मतलब यहाँ पे जो है ये ज्योमेट्री को यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके कितने हैंड हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे इसका जो ज्योमेट्री होगा ना, देखो 1 2 3 4 किस में होता है, ये आपका sp3 यानी टेट्राहेड्रल जो है आपका इसका ज्योमेट्री हो जाएगा। ओके, यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा, यानी जिसमें जो है आप लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर जिसमें दोनों कंसीडर करोगे तो ये आपका ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। बट अगर आप इस केस में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो ये ज्योमेट्री किस तरीके का है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो कुछ इस तरीके का है। मतलब देखो ये कुछ आपका इस तरीके का है। ओके, आप देखो ये किस तरीके का है, ये आपका पिरामिडल टाइप का है, पिरामिड टाइप का है। तो इसलिए इसका ज्योमेट्री जो होगा आपका पिरामिडल हो जाएगा। इस केसेस में जो है हम यहाँ पे लोन पेयर को कंसीडर बिल्कुल नहीं करते हैं शेप में। तो इन चीज़ों का आप ध्यान देना। एंड इसके बाद में हर एक चीज़ को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। हर एक टाइप का जो है हिस्टोरिक नंबर लेंगे, उसमें लोन पेयर लगा के देखेंगे एंड उसका शेप देखेंगे, उससे ज्योमेट्री देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का जो है डाउट ना रहे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिक नंबर जो है 2 से, बिकॉज 1 तो आप सभी को पता होता है, यहाँ पे 2 से हम बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हिस्टोरिक नंबर 2 की हम बात करने वाले हैं। तो हिस्टोरिक नंबर 2 में जो हम दो तरीके का डिस्कस करेंगे। जब जो है देखो यहाँ पे बीबी यानी बॉन्ड पेयर एंड एलबी यानी जो है लोन पेयर को शो कर रहा हूं मैं। ओके, यहाँ पे देखो बीबी यानी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर को मैं शो कर रहा हूं। सबसे पहला जो है हिस्टोरिक नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है निकालने आता है। अगर जिस भी स्टूडेंट को हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं आता तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपकी जो है हेल्प कर दूंगा। एंड जल्द से जल्द बताने की कोशिश करना बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पहले। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, एसपी हो जाएगा इसके लिए, जिसका स्टेज 2 होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हम पहले कैसे मानते हैं कि दोनों ही जो है बॉन्ड पेयर है। ओके, दोनों ही बॉन्ड पेयर है। तो इसका हम बनाएंगे कैसे, देखो यहाँ पे लोन पेयर 0 हो गया, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे इसे AB2 टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ना, देखो ये BAB इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जहाँ पे स्टेज नंबर 2 होता है उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसका शेप जो हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। अब देखो इसका शेप एंड इसका ज्योमेट्री जो है दोनों लीनियर हो जाएंगे। अब ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे जो है नो लोन पेयर है। ओके, लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, इसीलिए इसका शेप ज्योमेट्री दोनों जो है लीनियर हो जाएंगे। ये बात को आप ध्यान देना। अब देखो दूसरा क्या है, हिस्टोरिक नंबर 2 दिया हुआ है एंड यहाँ पे एसपी हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है एंड यहाँ पे बॉन्ड पेयर हमने 1 ले लिया एंड लोन पेयर जो हमने 1 ले लिया। तो ये देखिए इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर दिया, एबी टाइप मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, एबी टाइप में। अब देखो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एबी इसे दे देंगे एंड जो सेंट्रल एटम था उसमें जो एक लोन पेयर दे दिया। अब देखो इस केस में अभी भी जो है ये लीनियर ही है, यानी इसका जो है यहाँ पे शेप भी जो है अभी भी लीनियर ही है एंड ज्योमेट्री भी लीनियर ही है। मतलब हिस्टोरिक नंबर 2 के केसेस में जो है आप यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड एग्जामिनर जो है आपको स्टेज नंबर 2 के ऊपर में जो है क्वेश्चन भी नहीं पूछने वाला है, लेकिन जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। अब देखो स्टेरिक नंबर 3 की बात करते हैं। तो स्टेरिक नंबर 3 में देखो आपको क्या चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टेरिक नंबर 3 ले लिए तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारा sp2 हो जाएगा। ओके, sp2 हो जाएगा। अब इस केसेस में देखो यहाँ पे हमने क्या किया, बॉन्ड पेयर है। ओके, ये बॉन्ड पेयर है एंड लोन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर हमने 3 ले लिया एंड लोन पेयर 0 ले लिया। मतलब अभी तक जो है
मॉलिक्यूल में किसी प्रकार का जो है लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है। तो इसे रिप्रेजेंट करते हो, देखो यहाँ पे ये सेंट्रल एटम ए हो गया एंड तीनों साइड में जो है आपके इस तरीके से बी चले आते हैं। तो जब लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो देखो ये आप क्या बोलोगे, इसे ट्राइगोनल प्लेनर बोलोगे। ओके, इसे आप कहोगे ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो जब तक लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं उस केसेस में जो है शेप, ओके, शेप एंड ज्योमेट्री जो होता है ना, शेप एंड ज्योमेट्री बोथ सेम होते हैं, इसीलिए इसका शेप भी देखो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया या यहाँ पे, ओके, या फिर जो है यहाँ पे, ओके, ट्राइगोनल प्लेनरी हो जाएगा एंड इसका भी ट्राइगोनल प्लेनरी ही हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ याद रखें, जब तक लोन पेयर नहीं होता है तब तक ज्योमेट्री एंड शेप दोनों जो सेम होते हैं, याद रख लो, नोट कर लो, ज्योमेट्री एंड जो शेप होते हैं ना, ओके, वो हो जाएंगे इक्वल, यानी सेम, इक्वल करने का सेम, जब नो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ओके, जब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हो तो दोनों सेम हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे जो है स्टेरिक नंबर 3 की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, एक लोन पेयर अब डाल दिया। अब जो यहाँ ज्योमेट्री एंड शेप दोनों चेंज हो जाएंगे। मतलब मैं यहाँ पे आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जो है क्वेश्चंस को इस तरीके से रिलेट करोगे, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, तो इससे जो है आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दो यहाँ पे बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है, तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, sp2 है, यानी ए तो हमने लिख दिया एंड दो बी को हमने ऐसे लिख दिया, ओके, एंड एक लोन पेयर जो है आपका यहाँ पे चला आया। अब देखो यहाँ पे जब लोन पेयर चले आते हैं तो यहाँ हम देखो इसका जो है, इसका ज्योमेट्री जो होगा, इसका ज्योमेट्री अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर ही है, बिकॉज ज्योमेट्री में जो है हम लोन पेयर को कंसीडर करते हैं तो अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इसमें एक लोन पेयर दे दिया, तो जब आप यहाँ पे लोन पेयर दे दोगे ना तो इसका शेप कैसे हो जाएगा, देखो इस लोन पेयर को भूल जाओ तो कैसा, ये ए है, ये बी है एंड ये बी है। तो अब देखो कैसा दिख रहा है आपको, ये बेंट के जैसे दिख रहा है, ये आपको बेंट नजर आ रहा होगा, ओके, या फिर जो है आप इसे बोल सकते हो इस तरह से भी टाइप का दिख रहा होगा, या फिर जो हिस्सा आप एंगुलर भी बोल सकते हो, यानी आप इसका शेप बोल सकते हो, बेंट भी बोल सकते हो शेप, ओके, या फिर आप भी शेप भी कह सकते हो, या फिर एंगुलर शेप भी कह सकते हो। ये तीनों ही जो है इसके शेप है, ओके, यहाँ पे जो है तीनों ही इसके शेप होंगे, इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्टेरिक नंबर 4 के बारे में। अब फिर से जो इसमें हम लोन पेयर कंसिडर करेंगे 0 1 2 इस तरीके से, एंड आपको जो है डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले sp3 हाइब्रिडेशन में जो है देखो चारों का चारों जो है बॉन्ड पेयर है, चारों के चारों जो है आपके यहाँ पे बॉन्ड पेयर जब प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओके, आपके जो है यहाँ पे देखो इससे मत देखना, आपको पता है टेट्राहेड्रल कैसे होता है, यहाँ पे हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दिया तो आप यहाँ पे ध्यान मत देना, ओके, इसे मत ध्यान देना, sp3 होता है, ओके। तो देखो जब बॉन्ड पेयर जो है आपके 4 हो जाएंगे इस केसेस में, तो आप यहाँ पे इसे ज्योमेट्री क्या कहोगे, टेट्राहेड्रल कहोगे, ओके, ज्योमेट्री कहोगे आप टेट्राहेड्रल एंड शेप भी बोलोगे टेट्राहेड्रल। अब ऐसा क्यों बोलूंगा मैं, बिकॉज यहाँ पे जो है नो लोन पेयर प्रेजेंट है, नो लोन पेयर प्रेजेंट है, इसीलिए इस केसेस में जो है आप इसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहोगे, ये बात को आप यहाँ पे ध्यान देना, ओके। अब देखो नेक्स्ट केसेस में क्या है, अब हमने क्या किया, sp3 तो हमने लिया ही है, लेकिन बॉन्ड पेयर 3 ले लिए, ओके, अब उसमें जो है हमने एक लोन पेयर दे दिया। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसका एग्जांपल है अमोनिया, जो NH3 आपने जो सीख किया है वही अमोनिया एग्जांपल है। अब देखो अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया के लिए हम कंसिडर करेंगे तो उसका इस तरीके से बनाएंगे, ओके, वहाँ पे जो ऊपर में मैंने जो मिस्टेक की है इसे आप सुधार लेना, कुछ इसे जो है इस तरीके से बना लेना, देखो ए हो गया एंड यहाँ बी एंड यहाँ बी एंड यहाँ पे बी एंड यहाँ पे जो है बी लगा देना, इस तरीके से आप बना देना टेट्राहेड्रल का, ओके। जब नो लोन पेयर जब प्रेजेंट हो गए तब करना। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे इस तरीके से लोन पेयर दे दिया, ओके, जब लोन पेयर दे दिया तो 1 2 3 4 4 है, मतलब ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल ही होगी, ओके। अब लेकिन हमें शेप पूछा गया, तो शेप में जो है हम इस लोन पेयर को भूल जाएंगे, तो लोन पेयर कैसे भूलेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, देन ये बी हो गया। अब देखो ये इसका यहाँ पे जो है शेप क्या हो गया, इसका शेप हो गया पैरामिडल हो गया, ओके, इसका शेप जो हो गया पैरामिडल हो गया, तो पैरामिड टाइप का है, इसीलिए जो है शेप इसका हो जाएगा पिरामिड टाइप का, ओके, पैरामिडल हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान देना। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन है sp3 ही है, लेकिन दो बॉन्ड पेयर ले लिए, दो लोन पेयर ले लिए, तो दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर लेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो इस केसेस में भी जो है अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्री क्या होगी, तो ज्योमेट्री फिर से जो है आपका टेट्राहेड्रल ही होगा, लेकिन शेप पूछा जाएगा तो क्या करोगे, ये लोन पेयर को भूल जाओ, यानी ए एंड उसके बाद बी एंड यहाँ पे बी। अब देखो ये कैसा हो गया, फिर से जो है जब हमने जैसा हमने निकाला ये भी टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, ओके, ये आपका वी शेप का हो जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, ये आपका वी शेप का हो जाएगा, इसका शेप जो है वी हो जाएगा जब sp3 होगा एंड उसके साथ में जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, दो लोन पेयर एंड दो बॉन्ड पेयर होंगे। इसका एग्जांपल बहुत बेस्ट एग्जांपल है वाटर, ओके, ये ऑक्सीजन हो गया, ये इस तरीके से हो गया, ओके, एंड यहाँ पे लोन पेयर एंड यहाँ पे लोन पेयर। तो देखो हाइब्रिडेशन का यहाँ पे जो है sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है एंड शेप जो है इसका वी शेप का हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है sp3 के लिए जो है 3 लोन पेयर ले लिए एंड बॉन्ड पेयर एक ही है, ओके। तो यहाँ पे देखो 3 लोन पेयर ले लिए, मतलब ये ए हो गया एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे आपका क्या हो गया, बी हो गया, ओके।
ओके, तो अब यहाँ पे हमने लोन पेयर ले लिया एंड यहाँ पे लोन पेयर ले लिया एंड यहाँ पे जो है लोन पेयर ले लिया। अब देखो यहाँ पे जो है 3 इस तरीके से हो गए, तो अब इसका ज्योमेट्री फिर से जो है टेट्राहेड्रल ही होगी, बिकॉज अभी तो यहाँ पे ज्योमेट्री में हम दोनों चीज कंसिडर करें तो टेट्राहेड्रल ही होगा। लेकिन इस केस में जब आप इसका शेप डिसाइड करोगे तो शेप के लिए हम यहाँ पे लोन पेयर को भूल जाएंगे, मतलब ये ए इस तरीके से होगा, बिकॉज लोन पेयर तो हमने भूल गया, तो ये इस तरीके से होता, मतलब ये आपका लीनियर हो जाएगा। ओके, ये आपका लीनियर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब देखो sp3d के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो sp3d का जो ज्योमेट्री होता है ना वो tbp होता है। ओके, sp3d का जो है आपका ज्योमेट्री tbp होता है। एंड यहाँ पे स्टेज नंबर 5 की बात करें तो सबसे पहला जो है हमने यहाँ पे जो है क्या हो गया, हमारे यहाँ पे निकाल रहे हैं हम यहाँ पे बॉन्ड पेयर जो है यहाँ पे 5 ले लिए एंड लोन पेयर जो है 0 ले लिए। अब देखो किसी भी केस ले लो, कितना भी लोन पेयर चला है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, किसी भी केस में कितना भी लोन पेयर चला है, ज्योमेट्री जो है इस केसेस में भी जो है आपका टीबीपी ही होने वाला है। बस चेंज होगा तो शेप उसमें, बिकॉज हम उसमें लोन पेयर कंसिडर नहीं करेंगे। जस्ट लाइक देखो टीबीपी को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ये ए हो गया एंड यहाँ पे बी एंड यहाँ पे बी एंड यहाँ पे बी इस तरीके से, एंड ऊपर में बी एंड नीचे में बी। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे टीबीपी जो है रिप्रेजेंट करते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका जो है ज्योमेट्री भी टीबीपी हो गया एंड इसका जो है बिकॉज यहाँ पे नो लोन पेयर प्रेजेंट है, नो लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसका शेप भी जो है आपका टीबीपी हो जाएगा। मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ कि लोन पेयर नहीं होंगे तो टीबीपी शेप एंड ज्योमेट्री सेम होगा। ओके, अब देखो इसका एग्जांपल PCl5 ASX5 SOX4 एंड IO2X3 एंड XE3F इस तरीके से। ओके, ये आपका जो है यहाँ पे एग्जाम्पल है। ओके, ये नजर नहीं आ रहा तो इसे कंसिडर मत करना, बिकॉज जो नहीं नजर नहीं आ रहा है तो नहीं जानने से अच्छा गलत पढ़ना ज़्यादा बेटर, ज़्यादा बुरा होता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स है, इन सारे एग्जाम्पल्स को आप यहाँ पे चेक करना, ये इसका होता है। अब हम क्या करेंगे, 5 बॉन्ड पेयर थे, अब जो है एक लोन पेयर इसमें हम लगा देंगे। चलिए कैसे लगाते हैं देखते हैं हम यहाँ पे। देखो सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे sp3 जो है आपका यहाँ पे sp3d है। अब जो है बॉन्ड पेयर हमने 4 ले लिए एंड लोन पेयर जो हमने 1 ले लिया। अब जब बॉन्ड पेयर 4 ले लोगे एंड एक लोन पेयर ले लोगे तो कैसे लिखोगे आप इसे, अभी जब आपने यहाँ पे लिखा था ये ए लिखा था एंड यहाँ पे बी लिखा था, इसे मत देखना। ओके, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, उसे ध्यान दो। ये हो गया एंड ये बी एंड यहाँ पे बी एंड यहाँ पे एक बी था। ओके, जब आपने जो है नो लोन पेयर लिया तो इस तरीके से हुआ। अब देखो इसका हाइब्रिडेशन जो है sp3d है एंड यहाँ पे जो है आपका ज्योमेट्री जो है ओके अभी भी टीबीपी ही है, लेकिन अब जो हमने क्या किया, एक बी को हटा के इसमें जो है हमने लोन पेयर दे दिया। ओके, तो चलिए अब इसमें हम लोन पेयर देते हैं। ओके, देखो अभी हम यहाँ पे लोन पेयर देने वाले हैं, देखो कैसे नजर आएगा आप बताना। यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अभी देखो अभी भी ये टीबीपी जैसे दिख रहा है। ओके, ये अभी भी टीबीपी जैसे ही दिख रहा है, मतलब अभी भी जो है इसका ज्योमेट्री टीबीपी ही है। लेकिन अब इसका शेप के बारे में बात करते हैं। ओके, इसका शेप क्या होगा चलिए बताता हूँ मैं आपको। देखो अब जो है यहाँ पे हमने लोन पेयर हटा दिया, तो अब ये कैसे दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है जब आप जो बचपन में जो आप झूला खेलते थे इस तरीके से जो है एक लकड़ी इस तरीके से होता था एंड दोनों साइड में जो है आपका इधर बैठने वाला होता था, आप इधर बैठते थे एंड इधर और आपके साथ में कोई बैठा था, इस तरीके से होता था। तो यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे होगे तो जो नीचे बैठने वाला जो है ओके, यहाँ पे देखो ये बैठने वाला, ये आपको शीशों के जैसे दिख रहा है, ये आपको शीशों के जैसे दिख रहा है। तो ये देखो ये भी शीशों के जैसे दिख रहा है, तो ये जो होगा इसका शेप जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। ओके, ये शीशो शेप का हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, इसका शेप हो जाएगा शीशो। जब आप जो है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन में जो है एक लोन पेयर को जो है आप कंसिडर कर देते हो तो आपका इसका शीशो हो जाता है। अब देखो हम बात करने वाले हैं अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे, अब हमने जो है 2 लोन पेयर दे दिया। ओके, जब आप 2 लोन पेयर दे दोगे तो देखो हमने क्या कर दिया है ना, ये ए तो था एंड उसके बाद बी था एंड यहाँ पे बी था एंड यहाँ पे बी था। अब हमने यहाँ पे लोन पेयर दे दिया एंड यहाँ पे लोन पेयर दे दिया। अब देखो ये अभी भी दिख रहा है, यहाँ पे इसका ज्योमेट्री है, अभी भी जो है इसका टीबीपी ज्योमेट्री ही है। लेकिन जब इससे हमें शेप पूछा जाएगा तो शेप क्या लिखेंगे, देखो अब दोनों लोन पेयर को हम यहाँ पे हटा देंगे। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, यहाँ पे देखो जब हमने इससे लोन पेयर को हटा दिया तो ये देखो कुछ इस तरीके दिखा होगा। बचपन में आप लिखा करते थे ऐसे टी कर कैसे लिखते थे, ऐसे करके ऐसे जो है टी लिखते थे, तो ये आपका टी शेप हो गया, इसका जो है टी शेप हो गया। तो इसीलिए जब आप यहाँ पे sp3d हाइब्रिडेशन में जो है यहाँ पे आप 2 लोन पेयर दे देते हो ना एंड उसके बाद में आप उसके शेप पूछोगे तो वो हो जाएगा आपका टी शेप हो जाएगा। ओके, ये आपका टी शेप हो जाएगा। एग्जांपल ClF3 है। ओके, ये आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, इसका टीबीपी जो है इस तरीके से होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर लिए एंड यहाँ पे जो है हमने क्या कर दिया 3 लोन पेयर ले लिए। मतलब देखो ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे 3 लोन पेयर नजर आ रहा है। तो अभी भी देखो इसका ज्योमेट्री जो है टीबीपी ही होगा, लेकिन शेप की बात करोगे देखो शेप क्या हो जाएगा, ये ए हो गया एंड ये बी हो गया एंड ये बी हो गया, इस तरीके से हो गया। अब देखो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं देख रहे तो अभी देखो ये आपको लीनियर दिख रहा है, लीनियर। ओके, ये आपको लीनियर नजर आ रहा होगा, तो शेप भी जो इसका जो है लीनियर हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखो I3 माइनस एंड XEF2 ये दोनों जो है आपके लीनियर होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना,
लीनियर क्या होते हैं। ओके, जैसे ICl2, आई थिंक ICl2 भी होता है। यहाँ पे देखो ये आयोडीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ICl2 प्लस। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 2 हो गया, 3 4 5 6। ओके, ये भी लीनियर ही होता है। ओके, ये बात ध्यान देना, ICl2 प्लस भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपका जो है स्टेज नंबर 5 का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, हमने सभी प्रकार का जो यहाँ पे अभी कंसिडर कर लिया है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं, स्टेज नंबर 6 के बारे में। तो यहाँ पे देखो 6 में देखो तो ये ऑक्टाहाइड्रल होता है। ओके, 6 में जब आप लोगे तो ऑक्टाहाइड्रल होगा, लेकिन इस चीज़ में आप ध्यान देना कब ऑक्टाहाइड्रल होगा एंड किस किस तरीके से जो है पॉसिबल होती है। तो 6 में जो है 2 तरीके की पॉसिबल होता है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे जूम आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक होता है आपका ऑक्टाहाइड्रल एंड एक होता है आपका ट्राइगोनल प्रिज्म होता है। ओके, एक होता है ऑक्टाहाइड्रल, एक होता है ट्राइगोनल प्रिज्म। देखो जब ऑक्टाहाइड्रल होता है तो ऑक्टाहाइड्रल का ज्योमेट्री जो है कुछ इस तरीके से जो है, देखो ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन आप क्या करोगे, ये तो आपने ले लिया, अब ये तीनों बॉन्ड को जो है 3 बॉन्ड को कंसीडर करो, कुछ इस ऐसे कर दो। ओके, एंड ये नीचे 3 बॉन्ड को ऐसे कर दो, ऐसे। देखो यहाँ पे जो है आपका कुछ इस तरीके से जो है आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ट्राइगोनल। ओके, ट्राइगोनल प्रिज्म टाइप का आपको नजर आ रहा होगा। ओके, तो ये आपका ट्राइगोनल प्रिज्म का होता है। तो इस चीज को आप ध्यान देना, ये आपका ट्राइगोनल जो है प्रिज्म के जैसा होता है ये। ओके, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, स्टेरिक नंबर जब आपका 6 होता है तो ये आपका ऑक्टाहाइड्रल भी पॉसिबल है एंड आपका जो है ट्राइगोनल प्रिज्म, जिससे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो एग्जांपल क्या होते हैं, मेन इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो इसका हाइब्रिडेशन sp3d2 होता है एंड ज्योमेट्री मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एग्जांपल देखो, जब आपका जो है ये दोनों ही देखो, एक चीज मैं यहाँ पे पहले आपको क्लियर करता हूँ, दोनों ही जो है sp3 जो है d2 के केस में पॉसिबल होते हैं। लेकिन आप पहचानोगे कैसे पहचानोगे कि ट्राइगोनल प्रिज्म हो रहा है या फिर ऑक्टाहाइड्रल हो रहा है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल देख के आपको बताता हूँ। जब भी जो है आपके यहाँ पे लिगेंड्स के साथ में जो है आपके मिथाइल आ जाते हैं। ओके, जब भी मिथाइल वाला होगा ना, जब भी जो है मिथाइल वाला होगा यहाँ पे स्टेरिक नंबर 6 में, तो इस केसेस में आप याद रखना कि वो आपका ट्राइगोनल प्रिज्म में होगा। ओके, ट्राइगोनल जो है प्रिज्म में वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, ट्राइगोनल प्रिज्म करेगा जब आपका मिथाइल वाला जो आपका होगा इस तरीके से, तो आप ट्राइगोनल प्रिज्म करोगे। तो देखो इसका जो यहाँ पे जो है ट्राइगोनल प्रिज्म का जो हाइब्रिडेशन होता है वो SD5 होता है। ओके, ये आपका SD5 होता है एंड ऑक्टाहाइड्रल के केस में जो आपका हाइब्रिडेशन होता है वो आपका sp3d2 होता है। एंड यहाँ पे एग्जांपल देखो SF6 हो गया, XeO2F4 एंड FeCN6 हो गया। तो ये आपके इसके एग्जांपल्स हो गए यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल के, एंड ये आपके जो है एग्जांपल्स हो गए SD5 वाले का। जो है यहाँ पे देखो याद रखना, लिगेंड जो है आपके मिथाइल हो जाएंगे ना, तो आप कुछ भी ना किए जो है आप यहाँ पे ट्राइगोनल प्रिज्म मारोगे एंड यहाँ पे हाइब्रिडेशन जो है SD5 होता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे देखो मेटल जो होता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है जब आपका लिगेंड जो है CH3 होता है। तो मतलब ये आपका ट्राइगोनल प्रिज्म तब एग्जिस्ट करेंगे जब मेटल जो है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो एंड लिगेंड्स जो होते हैं जब आपके CH3 होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। अब हम बात करने वाले हैं अपने स्टेरिक नंबर 7 के बारे में। तो इसके केसेस में भी जो है 2 तरीके के यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मेनली अगर आपको क्वेश्चन पूछ जाए तो इधर से आ सकता है। ओके, देखो सबसे पहले क्या है, ये आपके 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो आपका मोनोकेप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म हो सकता है या फिर पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो सकते हैं। जैसे देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसका हाइब्रिडेशन देखो sp3d3 होता है। ओके, एंड इसका एग्जांपल देखो IF7 एंड NbF7, यहाँ पे 3- देखो ये 3- ओके, एंड जब NbF7 2- होता है या फिर ZrF7 2- होता है ना, तो ये आपका मोनोकेप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको जो है एग्जामिनेशन में जो है आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 2 लोन पेयर लगा दो, इस केसेस में जो है 2 लोन पेयर लगा दो, तो ये आपका कैसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जब आप लोन पेयर लगा दो पेंटागोनल। ओके, पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा। ओके, पेंटागोनल। ओके, ये आपका पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा, ये इसका आपका शेप हो जाएगा। ओके, एंड ज्योमेट्री तो आपका ये हो जाएगा जैसे मैंने बताया। एंड यहाँ पे भी कुछ दिनों पहले जो है CUCT में जो है इसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे IF5 प्लस इस तरीके से जो है आप, सॉरी XeF5 इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था, जो भी आया हुआ था, लेकिन इस तरीके का इसके ऊपर में क्वेश्चन एक जरूर आया हुआ था। तो आप इस चीज़ को ध्यान देना एंड इन दोनों एग्जाम्पल्स को जो है आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट की तरह याद रख लेना। ओके, अब देखो हेक्सागोनल जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, सॉरी स्टेज नंबर 8 की बात करते हैं। हेक्सागोनल बाइपिरामिडल, ये मेनली जो है लेंथनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स में होते हैं। एंड इसमें देखो मेनली जो लिगेंड्स होते हैं ना, ये O2- होते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल देखो, जो एग्जांपल है ना याद रखना, UO2NO3 ये ऊपर में माइनस होता है। ओके, तो इसका स्टेरिक नंबर जो 8 होता है। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया था। मेनली इतने हाई लेवल के आपको पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो आप ये दोनों एग्जांपल्स को जो है याद रख लेना। अब स्टेरिक नंबर 9 की बात करोगे तो ये आपका ट्राइकेप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म होता है एंड इसका हाइब्रिडेशन sp3d5 होता है। एग्जांपल देखो ReH9
TeS9 यहाँ पे 2 - एंड YS2 होल 6 2 एंड यहाँ पे SCH2 9 3+ एंड LaH2 होल 9 3+। ये इसके जो है आपके मेनली इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ये सभी एग्जांपल्स को याद रखना जो मैंने आपको लास्ट में बताए हैं। एंड यहाँ पे मेनली आपको ज्योमेट्री के ऊपर में जो है एग्जांपल्स के ऊपर में जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चंस के ऊपर में। तो यहाँ पे मैंने लगभग जो है आपको लगभग जो है क्लियर कर दिया है। एंड जो स्टेरिक नंबर जो है 5 तक जो है मैंने आपको बताया है कि कितने लोन पेयर जब आप लोगे, ओके, कितने लोन पेयर लोगे तो किस तरीके से होगा उस चीज़ के ऊपर मैंने बताया। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो है आपको बताया नहीं है, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कवर कर देता हूँ। सबसे पहला जो है ऑक्टाहेड्रल के केस में जब आप ऑक्टाहेड्रल लोगे ना, तो यहाँ पे देखो जब आप जो यहाँ पे लोन पेयर एंड बोन पेयर की बात करने वाला था मैं, यहाँ पे इसे मैं मिस कर दिया। देखो जब आप इसमें जो है ऑक्टाहेड्रल केस में जो है आप एक लोन पेयर ले लेते हो, यानी ये आपका हो गया ये बी एंड ये आपका बी हो गया एंड आपका यहाँ पे बी हो गया एंड यहाँ पे बी हो गया। अब जब एक आपने इस तरीके से लोन पेयर ले लिया एंड यहाँ पे ये बी हो गया, तो इसका ज्योमेट्री जो है ये ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन यहाँ पे जो है देखो इसका क्या हो जाएगा ना, इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, लेकिन इसका जो शेप हो जाएगा ना मैं बताता हूँ आपको। देखो हमने लोन पेयर को हटा दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे बी हो गया, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। ओके, ये आपका इस तरीके से होगा एंड यहाँ पे ये इस तरीके से चलाएगा। तो इससे आप क्या बोलोगे, इससे बोलोगे स्क्वायर, ओके, इससे आप बोलोगे स्क्वायर पैरामिडल, ओके, स्क्वायर पैरामिडल। तो इस चीज़ को नोट करना, ओके, इस चीज़ को आप नोट कर लेना, ये आपका हुआ स्क्वायर पैरामिडल। अब जो है हमने क्या किया, दोनों ही लोन पेयर को हटा दिया। ओके, दो लोन पेयर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, हटाया नहीं, दो लोन पेयर हमने ऐड कर दिया। ओके, देखो अब हम दो लोन पेयर इस तरीके से ऐड कर दिया, तो इसका ज्योमेट्री अभी भी जो है ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन शेप की बात करो तो शेप देखो क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे शेप। देखो दो लोन पेयर हो गया, ये आपका हो जाता है इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा आपका शेप। ओके, स्क्वायर प्लेनर जो है आपका सेफ हो जाएगा। तो प्लीज़ गाइस इन चीज़ों को याद रखना, जो भी चीज़ें मैंने लास्ट में नोट कराई उसे आप नोट्स में नोट कर लेना। अगर आपको यहाँ पे PDF में तो नहीं मिलेगी आपको ये चीज़ें, मैंने नहीं लिखाया था, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान देना। एंड उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए जो है हेल्पफुल रही होगी ज्योमेट्री एंड शेप के रिगार्डिंग, जो आपको जो है अब यहाँ पे डाउट नहीं आने वाला है ज्योमेट्री किसे कहते हैं, शेप किसे कहते हैं। तो मिलते हैं इस तरीके के नेक्स्ट के वीडियोज़ में। वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो नेक्स्ट के वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।